अभिनेता आर माधवन स्कूल के पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व को लेकर चल रही बहस में अब शामिल हो गए हैं। खासतौर पर एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 7 की किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत पर अनुभागों को हटाने के कथित फैसले पर उन्होंने सवाल उठाया है कि पहले के इतिहास के पाठ्यक्रमों में जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को पर्याप्त रूप से क्यों शामिल नहीं किया गया। माधवन ने अपनी राय दी। एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में माधवन ने एनसीईआरटी कक्षा 7 की किताबों में बदलाव को लेकर चल रही हलचल के बारे में बात की। माधवन ने कहा, मैं यह कहने के लिए मुश्किलों में पड़ सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी यह कहूंगा, जब मैंने स्कूल में इतिहास पढ़ा था तो मुगलों पर 8 अध्याय थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यताओं पर 2, ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम पर 4, दक्षिणी राज्यों चोल, पांड्य, पल्लव और चेर पर सिर्फ 1 अध्याय था। ब्रिटिश और मुगलों ने हम पर करीब 800 साल तक शासन किया, लेकिन चोल साम्राज्य 2400 साल पुराना है। वे समुद्री यात्रा और नौसैनिक शक्ति के अग्रदूत थे। उनके पास मसाला मार्ग थे जो रोम तक फैले थे। हमारे इतिहास का वह किस्सा कहाँ है? हमारे शक्तिशाली नौसैनिक बलों के साथ अंगकोर वाट तक मंदिर बनाने का उल्लेख कहाँ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म चीन में फैल गए। कोरिया में लोग आधी तमिल बोलते हैं क्योंकि हमारी भाषा वहां तक पहुंची और हमने यह सब सिर्फ एक अध्याय में समेट दिया। माधवन ने बातचीत के दौरान बताया कि उनका मानना है कि स्कूल की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में मुगल वंश के बारे में पहले बहुत ज्यादा जानकारी दी जाती थी। अभिनेता ने कहा, यह किसकी कहानी है? पाठ्यक्रम किसने तय किया? तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता। हमारी संस्कृति में छिपे वैज्ञानिक ज्ञान का आज भी मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके अनुसार उनकी नवीनतम फिल्म केसरी चैप्टर 2 कहानी को बदलने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर वे ऐतिहासिक कहानियों को सही कर रहे हैं तो उन्हें छोटी छोटी रचनात्मक स्वतंत्रता लेने के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर परिणाम ऐतिहासिक सच्चाई से अलग होते हैं तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। एनसीईआरटी विवाद के बारे में हम क्या जानते हैं? एनसीईआरटी ने कथित तौर पर अपने नवीनतम संशोधन में कक्षा 7 की स्कूली पाठ्यपुस्तकों से मुगल और दिल्ली सल्तनत के सभी संदर्भ हटा दिए हैं और राजवंशों पर एक अध्याय जोड़ा है जो भारतीय लोकाचार, महाकुंभ और प्रमुख केंद्र सरकार की पहलों को दर्शाता है। कथित तौर पर यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2023 के अनुरूप है, जो स्कूली शिक्षा में भारतीय परंपराओं, दर्शन, ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय संदर्भ को शामिल करने पर जोर देता है। जबकि कोविड-19 महामारी के दौरान पाठ्यक्रम युक्तिकरण अभ्यास के दौरान तुगलक, खलजी, मामलुकी और लोदी जैसे राजवंशों का विस्तृत विवरण और मुगलों सम्राटों की उपलब्धियों पर 2 पृष्ठ की तालिका को छटनी कर दिया गया था। यह पहली बार है कि मुगलों और दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी सामग्री को पूरी तरह से हटा दिया गया है, जैसा कि पीटीआई समाचार एजेंसी ने बताया। माधवन की नवीनतम परियोजना। माधवन को हाल ही में केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग में देखा गया था, जो धर्मा प्रोडक्शंस, लियो मीडिया कलेक्टिव और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक कोर्ट रूम ड्रामा है। फिल्म में अक्षय कुमार एडवोकेट श्री शंकरन नायर की भूमिका में है, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। केसरी चैप्टर 2 अक्षय की 2019 की हिट फिल्म केसरी का आध्यात्मिक सीक्वल है।